हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2021 की एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। आपकी परीक्षा दोस्तों 7 जुलाई को कंडक्ट करवाई जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों, आज से अगर देखा जाए तो आपके पास 23 से 24 दिन बचे हैं। 25वें दिन आपका पेपर हो जाएगा। तो बचे हुए दिनों में आप कैसे तैयारी करो कि आप 85 प्लस स्कोर तक पहुंच पाओगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि क्या ये पॉसिबल है, क्या 20 से 25 दिन में इतना स्कोर किया जा सकता है। डेफिनेटली किया जा सकता है दोस्तों। और कैसे किया जा सकता है आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, 85 प्लस स्कोर करने के लिए पहला जो पड़ाव है वो ये है कि आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। डेली अपना एनालिसिस करना पड़ेगा। डेली ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक चल रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग चल रहा है और किस सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। इसी के लिए दोस्तों हमने मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। केवल 99 रुपए में दोस्तों 25 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। इसमें 10 मॉक टेस्ट दोस्तों डल चुके हैं और अब हम डेली 2 मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो डेली आप मॉक टेस्ट लगाएंगे एग्जाम तक। केवल 99 रुपए में। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन करिए, टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाइए और जाके ज्वाइन कर लीजिए इस टेस्ट सीरीज को। इसके अलावा एप्लीकेशन इसलिए भी डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों क्योंकि हम आपके लिए संडे को, ये जो संडे आने वाला है, इस संडे को सुपर मॉक टेस्ट लेके आएंगे। स्पेशल मॉक टेस्ट जो एसएससी HCM के लिए रहेगा और इसमें जो विनर रहेगा, इस मॉक, ये बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट रहेगा दोस्तों, संडे को होगा। इसमें जो विनर होगा उसको 500 रुपए का कैश प्राइज हम देंगे। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर करके लॉगिन करके छोड़ दीजिए। जो फ्री वीकली टेस्ट का सेक्शन है उसमें हम आपको संडे को लगभग 10 बजे सुबह मॉक टेस्ट देंगे। रिजल्ट उसी दिन शाम को अगले दिन डिक्लेयर हो जाएगा और जो विनर होगा उसको 500 रुपए का नगद इनाम हम देंगे। और ये दोस्तों हर संडे को आपको मिलने वाला है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि कैसे आप यहां पे स्कोर कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न यहां पे क्या रहता है। आपके 4 सब्जेक्ट यहां से पूछे जाएंगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस। 25-25 क्वेश्चन का सब्जेक्ट आएगा। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 100 मिनट। और बड़ी बात यह है कि यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एसएसबी HCM का पेपर जो होता है और सीआईएसएफ या मैं बात करूं बीएसएफ सीआरपीएफ, इनके पेपर में फर्क है। एसएसबी HCM 2018 का जो पेपर आया था उसमें 25 नंबर का मैथ तो दिखाया है, लेकिन उस मतलब इसमें सब्जेक्ट वाइज डिस्क्राइब नहीं किया। जो एग्जाम पैटर्न है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन, उसमें डिस्क्राइब नहीं कर रखा कि 25 के मैथ ही आएगा या 25 नंबर की रीजनिंग आएगी। इन्होंने बोला 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, जनरल नॉलेज, जनरल मैथ, इनसे आएगा। तो उसका हम डिवाइड करके बता रहे हैं कि 25-25 का पैटर्न हो सकता है। ठीक है, 2018 में क्या हुआ था, लगभग दोस्तों 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन दोस्तों अकेले रीजनिंग के थे। मैथ के 10-15 क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार क्योंकि कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, भर्ती भी लेट हो रही है, कंटेंट भी अपडेट किया होगा एसएसबी ने, तो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि मैथ भी अच्छे से पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन यानी चारों सब्जेक्ट इक्वली पूछे जाएंगे। हो सकता है कि भैया रीजनिंग के 5 क्वेश्चन ज्यादा पूछ ले, 23 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आ जाए। और पेपर का लेवल काफी आसान रहता है दोस्तों। मैं कहता हूं एसएससी जेडी का लेवल रहता है इसमें एसएसबी HCM में। तो अगर आप बचे हुए 25 दिन में या बचे हुए 24-25 दिन में अगर आप 85 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है दोस्तों। क्या तरीका है दोस्तों? ये 3 पोल पकड़ के रखिए। मैं बार बार समझाता हूं कि आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी, भैया हिंदी में क्या ही पूछा जाएगा? पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, आपका अनेकार्थी शब्द पूछ लेगा। वाक्य को शुद्ध कीजिए, संज्ञा बताइए, सर्वनाम बताइए, संधि विच्छेद कीजिए, समास वगैरह करिए, यही तो पूछा जाएगा। तो इनकी आप अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते क्या? डेली अगर आप हिंदी को 1 घंटा भी दोगे तो 25 में से 25 स्कोर करोगे। सेम चीज यहां पे रीजनिंग में है। डेली अगर आप 1 घंटा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक वाइज, ओवरऑल नहीं। ओवरऑल तो आप मॉक टेस्ट लगाओगे शाम को, लेकिन आपको टॉपिक वाइज, यानी एक दिन आपने कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस कर ली, अगले दिन फिर आपने सीरीज की प्रैक्टिस कर ली, एक दिन आपने मिसिंग नंबर, एक दिन काउंटिंग फिगर, एक दिन डायरेक्शन, एक दिन ब्लड रिलेशन। हर सब्जेक्ट मतलब
रीजनिंग के हर टॉपिक की टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि एक आधा जो टाइप ऐसा हो जो आपको नहीं आता, उसके कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप रीजनिंग में भी 25 में से 25 स्कोर कर सकते हो। क्या मैथ में 25 में 25 कर पाओगे? डेफिनेटली कर पाओगे। रात को 9 बजे दोस्तों क्लास होती है आप लोगों के लिए, रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़िए। कल ही मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक कहूंगा। आप कल की क्लास को देखिए, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेस से उठा रहा हूं। हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पे मिलेगी रात को 9 बजे। और जो रीजनिंग और हिंदी आपका सब्जेक्ट है, उसकी क्लास में सुबह लगाने का प्रयास कर रहा हूं। यानी मैथ, रीजनिंग, हिंदी तीनों आपके मैं तैयार कर दूंगा। और ये मेरा वादा है, छाती ठोक के कह रहा हूं, मैथ में भी 25 में से 25 करके आओगे अगर आप डेली मेरे साथ जुड़ोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं कि जो 75 नंबर का सेक्शन है, हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन आपके इधर उधर से आ जाए, या आप कैलकुलेशन ना कर पाओ, आप सिली मिस्टेक कर दो, तो 70 तो स्कोर कर लोगे। मैं मान लेता हूं कि मैथ के 25 में से 3-4 क्वेश्चन आपको नहीं आते, हो सकता है कि हिंदी रीजनिंग में भी एक आधा क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, तो 5 क्वेश्चन आप गलत मान के चलिए, 70 तो कर लोगे। बचा दोस्तों जीके। देखिए जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप पढ़ोगे, मान लीजिए पॉलिटी, राष्ट्रपति पढ़ रहे हो, राष्ट्रपति से क्वेश्चन नहीं आया। आप पढ़ रहे हो मध्यकालीन भारत या प्राचीन भारत, प्राचीन भारत से आप पढ़ोगे, 5-7 दिन लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया। सॉरी। तो मैं चाहूंगा कि आप जीके में केवल स्टैटिक जीके पढ़िए। स्टैटिक जीके, भैया कौन सा बांध किस नदी पर है, कौन सी नदी कहां गिरती है, किस राज्य में कौन सा नृत्य है, लोक नृत्य कौन सा है, लोक गान कौन सा है, कौन कौन से वाद्य के अंतर है, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इस प्रकार से आप स्टैटिक जीके पढ़िए। स्टैटिक जीके आप समझ रहे ना। और करंट अफेयर 2026, कौन से खेल हुए हैं, ट्रॉफियां, फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, कहां होने वाला है, कितने मैच होने वाले, आईपीएल हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है पीछे, इस प्रकार से स्टैटिक जीके तैयार करिए। मैं कहता हूं अगर आप 25 में से 15 भी अगर आप स्कोर करते हो, तो भैया 70 नंबर आपने इन 3 सब्जेक्ट से किए, 15 क्वेश्चन ये हो गए, 85 क्वेश्चन अपने दम पे करोगे। 15 क्वेश्चन आपके जो है एक्स्ट्रा, उसमें आप लगाओगे एबीसी का तुक्का, तो 3-4 क्वेश्चन उसमें सही हो जाएंगे। 85 से 90 तक आप स्कोर कर सकते हो। बस एक चीज का ख्याल रखना, 85 से 90 तभी होगा दोस्तों जब आपके ये 3 सब्जेक्ट जबरदस्त होंगे। और आप अपना टाइम इनको ही दीजिए। जीके को आप डेली 2 घंटा दीजिए। अब टाइम भी बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है आपको, करना ही क्या है। अब मैथ को अगर मैं बात करूं, मैथ को तो भैया मैथ को डेली आप दीजिए 3 घंटे, 3 आवर्स डेली। अगर मैं बात करूं हिंदी, तो हिंदी को भैया डेली 1 घंटा आपको देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों रीजनिंग, तो रीजनिंग को डेली 1 घंटा आप दीजिए। और मैं जीके जीएस की बात करूं तो दोस्तों जीके जीएस को भी डेली 2 घंटा आप दीजिए। साइंस में आप लाइट पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे, इसी प्रकार बायोलॉजी में महत्वपूर्ण रोग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, जो आपका पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, मस्तिष्क, जो पारिस्थितिक तंत्र है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, तो उनसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे, 3, 2, 5 और 2, 7 घंटे। स्टडी, जो स्टडी है इसको दीजिए 7 घंटे। मैथ को 2 घंटा दीजिए दोस्तों, 2 घंटे में 1 घंटा आप हमें दीजिए इस क्लास के लिए। रात को 9 बजे क्लास होती है, आप आइए मेरे साथ, ठीक है। इसी प्रकार रीजनिंग और मैथ को थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए, थोड़ा थोड़ा मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग, हिंदी को। और डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना है दोस्तों, फुल मॉक टेस्ट। तो फुल मॉक टेस्ट आपका 1 घंटे यानी 40 मिनट का रहेगा, आप 2 घंटे मान के चलिए। डेली बस आप 9 घंटे पढ़ लीजिए, आपको कोई सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकता। बस ध्यान ये दीजिएगा, आपको तैयारी करनी है किस पे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इनकी ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए। मैथ नहीं आता है, मेरे पास जुड़िए रात को 9 बजे। हिंदी रीजनिंग आप कर लेंगे, जीके भी आप कर लेंगे दोस्तों। अगर मैं बता रहा हूं आपको स्टैटिक जीके पढ़िए, मैं आपको एक वीडियो स्पेशल बना के दूंगा कि जीके में क्या क्या पढ़ के जाना है, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो 85+ स्कोर किया जा सकता है, बचे हुए 20-22 दिन में आराम से किया जा सकता है। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्या मेरे को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका तरीका रहेगा, फोकस करना है इन पे, 75 नंबर पे फोकस कीजिए। अगर आप दोस्तों इसमें 68 भी स्कोर करते हो, तब भी आप 85 तक आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप केवल जीके फोकस करते हो, मैथ आपका गलत होता चला जा रहा है, तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीके में 25 में 25 नहीं कर पाओगे। जीके में 15, 18, 20 मैक्सिमम दोस्तों। लेकिन मैथ में अगर आपने 15 क्वेश्चन सही किए, तो फिर तो आपका स्कोर ही 70 पे नीचे रह जाएगा। फिर आप सिलेक्शन तो छोड़ दीजिए, पीएमटी मतलब टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये 75 नंबर आपके पास गोल्ड है। इस गोल्ड को थोड़ा सा ब्राइट कर लीजिए, बस आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गई होगी बात।
अब आपको मैं जीके की क्लास अगली वीडियो में जीके में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बस उनको पढ़ के जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और रात को 9 बजे आप मेरे साथ जुड़ेंगे मैथ की बेहतरीन क्लास में। और कल से तो नहीं, संडे मंडे से आपको सुबह भी हम हिंदी की और रीजनिंग की प्रैक्टिस कराएंगे टॉपिक वाइज। रात को आपकी मैथ की क्लास चलती रहेगी, 75 नंबर की तैयारी में करवाऊंगा। और मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके रखिए, रजिस्टर करके रखिए, लॉगिन करिए। संडे को जो मॉक टेस्ट आएगा आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, 500 रुपए का इनाम पाइए। आपको यह भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है 4-5 दिन में, और हम कैश प्राइज भी आपको देंगे। और टेस्ट सीरीज आपको बाय नाउ करनी चाहिए डेली मॉक टेस्ट लगाने के लिए केवल 99 रुपए में, ठीक है दोस्तों। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चलो सबसे पहले मेरे साथ जुड़ने के लिए कमेंट करके बताइए कि अभी आपका मॉक टेस्ट जहां भी आप लगा रहे हैं आपका स्कोर कितना आता है।